नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार यूथ फाउंडेशन अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए, जैसा कि पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको पीरियोडिक टेबल पता है, पीरियोडिक टेबल पता है, सही बात है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिगार्डिंग है। ओके, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिगार्डिंग। तो ये यहाँ पर डायग्राम दी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये 1 कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 18 नंबर तक कॉलम दिख रहे हैं। तो जो आपको वर्टिकल जो कॉलम दिख रहे हैं, तो वो कितने हैं? 18 है। और उसको हम क्या कहते हैं? उसको नाम दिया है, उसको ग्रुप्स बोलेंगे। उसको क्या कहेंगे? ग्रुप्स कहेंगे। ओके, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो रोज दिख रही है, हॉरिजॉन्टल, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो टोटल कितने हैं? 7 है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 7। और उनको हम कहते हैं पीरियड्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पीरियड्स। उसके बाद में ये जो टेबल है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड है। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। 4 ब्लॉक में डिवाइड है। तो 4 ब्लॉक, सबसे पहला है यस ब्लॉक। यस ब्लॉक सबसे पहला ब्लॉक है, एस ब्लॉक। उसके बाद में है सेकंड नंबर पे पी ब्लॉक, एस पी ब्लॉक। ओके, देन थर्ड डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एसपीडी। और चौथा है एफ ब्लॉक। ऐसे 4 ब्लॉक में क्या है? डिवाइड है। तो फर्स्ट ब्लॉक में देखिए, फर्स्ट ब्लॉक में ग्रुप नंबर आते हैं 1 एंड 2। तो फर्स्ट ब्लॉक मतलब कौन सा? यस ब्लॉक में आते हैं 1 2 ग्रुप आते हैं। ओके, देन इसके बाद में पी ब्लॉक में आते हैं 13 से लेके तो 18 तक, मतलब ग्रुप 13 से 18 तक आते हैं। ओके, देन डी ब्लॉक में यहां से जो बच्चे हैं 3 से 12 तक, 3 से 12 तक आते हैं। 3 से 12 तक किस में आते हैं? ग्रुप नंबर ब्लॉक नंबर डी में। और एफ में आते हैं, यहाँ पर जो दिख रहे हैं लैंथेनाइड, एक्टेनाइड्स, ये जो ग्रुप से आते हैं ये सभी आते हैं एफ ब्लॉक में। तो इस तरह एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं। ओके, देन इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको ग्रीन कलर में, ये जिगजैग लाइन जो होती है, जिगजैग लाइन, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ओके, और मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ऐसे इसमें क्या है? एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है। ओके, तो इस तरह का तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो जाएगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो यूं ही रेडीमेड तैयार नहीं हुआ। वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ है उसके लिए कई साल लग गए। कई लोगों ने जैसा उसके लिए रिसर्च, अपनी लाइफ उन्होंने वेस्ट कर दी, ऐसे समझो, उसमें बर्बाद कर दी जिंदगी। तो इन्होंने जब मतलब मॉडर्न पीरियोडिक तैयार किया है, तो उसके पहले का जो पीरियोडिक टेबल था वो था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो अरेंज किए थे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से। एटॉमिक मासेस से उन्होंने अरेंज किए थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड है, एटॉमिक नंबर बेस ऑन। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 1। हीलियम का कितना आता है? 2। लिथियम का कितना आता है? 3। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस है, एटॉमिक नंबर पर बेस है। और इसमें 8 वर्टिकल कॉलम लिखे थे, उनको हमने ग्रुप कहा था। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम, लेकिन यहां पर हमने वर्टिकल कॉलम जो है वो कितने देखे थे? टोटल 18 वर्टिकल कॉलम थे, 18 वर्टिकल कॉलम, और उसको हम ग्रुप्स कहते थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज अ ग्रुप्स। इसके बाद में इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट रिगार्डिंग बताया कि यहाँ पर जो प्लेस है वो सिंगल ग्रुप था यहाँ पर 8 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर प्लेस इन द मिडल ऑफ द टेबल। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मिडल ऑफ द टेबल में यहाँ पर क्या है? प्लेस है, उनकी सिचुएशन है। ओके, उसके बाद में जो इनर्ट गैसेस है, तो इनर्ट गैस जो है इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैस।
तो नोबेल गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड, या फिर उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी नोबेल गैसेस के लिए, लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो उन्होंने ग्रुप नंबर 18 में क्या डाले हैं, इनहर्ट गैसेस, मतलब नोबेल गैसेस के लिए उन्होंने जगह छोड़ दी, मतलब वहां पे पुट कर दिए। ओके, उसके बाद में जो आइसोटोप्स है, उसके बाद जो आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप्स जो है, नो प्रॉपर प्लेस असाइन टू आइसोटोप्स एलिमेंट्स। आइसोटोप्स एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं था। आइसोटोप मतलब क्या, कि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम। आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है, आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक नंबर कैसा रहता है, सेम रहता है। ओके, लेकिन एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर, अब ये जो हाइड्रोजन है, हीलियम का अगर 2 है तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा, लेकिन अगर एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है तो उसको हम कहेंगे आइसोटोप्स। तो इन आइसोटोप्स के लिए इन्होंने यहाँ पर जगह नहीं छोड़ी थी, नो प्रॉपर प्लेस, बट यहाँ पर उन्होंने आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स आर असाइन इन द सेम प्लेस एज दे हैव एटॉमिक नंबर, मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर है उसी के बेस के ऊपर उन्होंने क्या किया, उसको प्रॉपर प्लेस दिया। देन there are misfit anomalous pair of the basis of their masses, okay, and there यहाँ पर taken basis of the classification। चलो ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपने 4-5 लिखे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अराइज हुआ है कि स्टेट डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, ओके, गिविंग वन एग्जांपल। अब डॉबेराइनर के जो ट्राइड्स है वो कैसे है देख लीजिए। तो डॉबेराइनर के ट्राइड्स, ट्राइड्स मतलब 3 एलिमेंट्स, 1 2 3। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले की बात है कि जब वो टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स को जब अरेंज कर रहे थे, अरेंज करते समय उन्होंने 3 एलिमेंट्स कंसिडर किए थे। पहला सपोज लिथियम, Na, सोडियम और के पोटेशियम। तो जब वो इंक्रीजिंग, ये है उनके एटॉमिक मासेस, तो एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से जब अरेंज कर रहे थे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 6.9 प्लस लार्जेस्ट वैल्यू है 39.1, ओके 39.1, और इन दोनों का मीन मतलब एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2, मतलब इनकी वैल्यू कितनी आती है 46। 6.9 प्लस 39.1 एडिशन आती है 46 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी बनती है हाफ, दैट इज 23। तो 23 विल बी द मीन ऑफ सेकेंड नंबर की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू बनेगी, दैट इज 23। मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और लार्जेस्ट वैल्यू है, इन दोनों की अगर एडिशन करेंगे और उसका अगर मीन निकालेंगे तो वो वैल्यू थर्ड एलिमेंट की बनेगी। इस तरह से ट्राइड्स क्या किए, डॉबेराइनर ने क्या किए, मतलब डिस्कवर किए। लेकिन इसके ये एग्जांपल है फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, ओके। लेकिन ये जो वैल्यूज है दोनों की एडिशन मीन निकालने के बाद में थर्ड की वैल्यू, ये सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं रहे, इसलिए डॉबेराइनर के ट्राइड्स क्या हो गए, फेल हो गए, ओके। ये लॉ जो है वो मतलब फेल हो गया, ओके। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आएगा डॉबेराइनर के ट्राइड्स, और उसके एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या है लिथियम, Na, के, सेकंड एग्जांपल क्या है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा, हाँ, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स भी पूछ सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला जो दिया है, तो एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेयर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस, मतलब एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनको क्या दिया गया है, एक प्रॉपर प्लेस दिया गया था, ये उसका क्या है फर्स्ट मेरिट है, ओके। देन मेंडेलियस केप्ट वैकेंट प्लेस, उन्होंने क्या किया था, वैकेंट प्लेस किसके लिए, इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल दे, मतलब पीरियोडिक टेबल जब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल तैयार हो रहा था तो ऐसे कोई एलिमेंट्स जो डिस्कवर तब तक नहीं हुए थे उनके लिए क्या किया था, उन्होंने वैकेंट प्लेस रखी थी, वैकेंट प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये अपने पास में पीरियोडिक टेबल है, तो अगर कोई भी एक, ये जो कॉपर है सपोज, हाँ, या फिर निकेल है, निकेल अगर डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, निकेल अगर तब तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया, तो ये वैकेंट प्लेस रख दिया यहाँ पे, मतलब ये जब डिस्कवर्ड हो जाएगा तब वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको पुटअप करेंगे। तो ऐसे बहुत से जगह पे उन्होंने क्या किए, वैकेंट प्लेस किए थे, ओके। देन नेक्स्ट है हमारे पास में
कि देयर वॉज नो प्लेस, उन्होंने नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैसेस के लिए वहां पर क्या, नोबल गैसेस के लिए देयर वॉज नो रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडेलियस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इस तरह के हमारे पास में मेरिट्स है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के। देन डीमेरिट्स है इसके कि फर्स्ट जो कोबाल्ट है और निकेल है, दोनों के एटॉमिक मासेस क्या थे, सेम थे। दोनों के एटॉमिक मासेस क्या थे, सेम थे। ये डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट्स, आइसोटोप्स, मैंने अभी आपको बताया कि आइसोटोप्स मतलब क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है और एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो एटॉमिक मासेस डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। सो आइसोटोप्स वर नॉट डिस्कवर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके, देन उसके बाद में व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइज इन एटॉमिक मासेस डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। मतलब देखिए कि आप जब भी मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, हीलियम का एटॉमिक मास है, लिथियम का है, बेरिलियम का है, वो एटॉमिक मास सीक्वेंस से नहीं है, 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस से नहीं है। वो डज नॉट अपीयर यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसे वो मतलब थी कि वैल्यू उनकी नहीं, वो वैल्यूज क्या थी, चेंज होती थी। ओके, तो इस तरह के 3 पॉइंट्स है, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का कितना है 4, बोरॉन की वैल्यू कितनी है एटॉमिक नंबर की 5। तो अगर मैं हाइड्रोजन H1 की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सबसे मेन चीज़ ये होता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और बाहर जो सेल होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, उसमें क्या रिवॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे समझो कि ये ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसलिए इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ओनली 1। ओके, ये हो गया हाइड्रोजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर है हीलियम। हीलियम की वैल्यू है 2। तो ये है सपोज न्यूक्लियस, और यहाँ पर क्या है, उसका ऑर्बिट है। तो फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा, और सॉरी हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, लिमिट होती है। अगर मैं थर्ड कंसिडर करूँ लिथियम, लिथियम की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये सपोज न्यूक्लियस है। ओके, और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो बाद में नेक्स्ट शेल में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाद में जो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड शेल में चले जाते हैं, सेकंड शेल में चले जाते हैं। और फर्स्ट की लिमिट होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, और सेकंड की लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, 8 इलेक्ट्रॉन की। ओके, अगर मैं सपोज ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट्स लूँ, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है बेटा, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ये है सपोज न्यूक्लियस। ओके, एंड देन इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और बचे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या इतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर लिमिट कितनी है, 8 की, लिमिट कितनी है 8 की, लेकिन हमारे पास में कितने हैं, ओनली सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, देन नेक्स्ट अगर सपोज मैं फ्लोरीन F9 हो गया, नियॉन यानी 10 लेंगे, नियॉन यानी 10,
तो ये है सपोज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में और सेकंड सेल में देखेंगे हम। फर्स्ट अगर सेल है तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल में यहाँ पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 2 कितने हो गए, 10। तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। ओके, तो ये जो वैल्यू है मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेल की लिमिट होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, देन सेकंड सेल की लिमिट होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। जब इसके 2 सेल कंप्लीट होते हैं तो उसको हम कहते हैं डुप्लेट कंप्लीट है। क्या है, डुप्लेट कंप्लीट है। और जब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिसका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो एलिमेंट किसी के साथ में रिएक्ट नहीं होता है और उसको हम कहते हैं नोबल गैस। ओके, नोबल गैस। जैसे कि लिथियम, सॉरी जैसे कि हेलियम, ओके, नियॉन, ओके, नियॉन, हेलियम, नियॉन एंड ऑल, ये क्या है, सभी अपने नोबल गैसेस है। ओके, तो इस तरह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्वेश्चन आएगा कि आपको ऐसी डायग्राम ड्रॉ करनी है और वहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेस पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई डाउट डिफिकल्टी रही तो आप पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।